कहते हैं जिन रोया तिन खोया। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर जी हजूर हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया, ऐसे खुशी के संकल्प करो वह मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, इसे वाह वाह करके चलाओ, कभी ये शरीर तंग नहीं करेगा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
तेरे उड़ आए, जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय न भाती है अब, याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है, हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है, परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए। यादें तुम्हारी बाबा देती
ये सब स्थिति में बैठेंगे। अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करें। मैं रहम दिल आत्मा हूं। एक बाप की याद से स्वयं को दुखों से छुड़ाकर पावन बनने वाली अन्य आत्माओं को भी पावन बनाने वाली आत्मा हूं। सामने बाबा को अनुभव करें। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दी। शांति। ये सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? रहम दिल बनो। बना क्या रहे? वैराग्य वृत्ति। वही बात आ जाती है, क्या बन रहे हैं हम? लक्ष्य, स्वराज्य, विश्व का मालिक। विश्व का मालिक ना, श्रेष्ठाचारी विश्व का मालिक बना रहे। और बाकी रहम दिल बनना विधि हो गई, वैराग वृत्ति विधि हो गई। तो रहम दिल बनो। रहम दिल मतलब सबके लिए शुभ भाव, अपकारी पर भी उपकार करना। अपकारी पर उपकार करना। और रहम दिल किसको कहेंगे? और पतित आत्माओं को पावन है ना, खुद बनना और फिर औरों को बनाना। तो उनको दुखों से छुड़ाना। बाबा ने बोला कोई कैसा भी हो, अपकारी पर उपकार करना। दुख का कारण क्या? हमारे ही कर्म। आज क्या बोला बाबा ने? हमारे कर्म तो हैं, पर कर्म कौन से? बाबा ने स्पष्ट बताया, अटैचमेंट से जो होता। बाबा ने बोला अपवित्रता दुख देती है। तो जब पवित्र है तो सुखी है, जब अपवित्र है तो दुखी है। और दुख शुरू कब होता है? द्वापर में, है ना। थोड़ा थोड़ा फर्स्ट पेन तो हमारे को द्वापर के बिगिनिंग में शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अपवित्र बनते हैं, भूल जाते हैं हम कौन है, अपने आप को देश समझते हैं, तो दुख का कारण। जैसे ही बाबा क्या बोलते हैं, जैसे ही कन्या को पूछते हैं, जैसे ही उसकी शादी होती है तो सबके पैरों में पड़ती है।
दासी बन जाती है, क्योंकि अपवित्र हो जाते हैं। सो कहने का मतलब क्या है? पवित्रता की धारणा आना, अर्थात अपने को रहमदिल बना पाना, दूसरों को दुखों से छुड़ा पाना, खुद को दुखों से छुड़ाना। तो पवित्रता की धारणा के लिए क्या करना पड़ेगा? आज बाबा ने पूरा अमृत वेले में भी क्या बोला कि सभी आत्माएं तड़प रही हैं, सुख और शांति की मांग करती हैं कि आओ हमको छुड़ाओ, हम दुखी से सुखी बनना चाहते हैं। है ना? तो कैसे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाबा ने 2 विधियां बताई ना आज पूरी मुरली में। पूरी मुरली में क्या बताया? कैसे बनेंगे पवित्र? बेहद के सन्यासी, वानप्रस्थी, इसका मतलब क्या है? किस चीज का सन्यास करना है? सब कुछ होते हुए सब कुछ को यूज करना है, पर उसकी अटैचमेंट में नहीं आना। तो उसके बिना मेरा काम नहीं चलता। प्रभाव मुक्त, प्रभाव, लगाव जो है ना, मतलब अगर मैं बेहद का सन्यासी कब हूं? बेहद के सन्यासी के लिए क्या क्या बोला? दुनिया में हद के होते, हम बेहद। बेहद के कैसे? सबके लिए एक समान, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, पर हमारा बिहेवियर सेम, भावना सेम सबके लिए। बाबा ने बोला जो स्वभाव, संस्कार, वैभव, साधन, संबंध सबको यूज करते, निभाते, फिर वैराग ना। संबंधों की पवित्रता के लिए बाबा ने क्या बताया? संबंध अपवित्र कब हो जाते हैं? जब दृष्टि कौन सी बन जाती है? अपवित्र। कौन सी दृष्टि रखनी है? भाई भाई की दृष्टि। भाई भाई की दृष्टि कब रखेंगे? जब हम क्या याद रखेंगे कि मैं कौन? आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूं। और मेरा जन्म कब पता चला मैं आत्मा हूं? जब मेरा पवित्र जन्म हुआ। हमारा जन्म पवित्र कैसे है? क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा के है ना। और शिव बाबा के क्या है? आज बाबा ने बोला जब ये याद रखते हो तो भाई भाई की दृष्टि बनती है, तो तुम्हें ध्यान में आता है हम तो आत्मा ही। तो संबंधों की फिर पवित्रता बन जाती है। तो फिर स्वभाव, संस्कार और कर्म इंद्रियों की पवित्रता। कर्म इंद्रियों की पवित्रता का मतलब, उसके लिए क्या बोला आज बाबा ने? हियर नो डू नो इवल, एक और ऐड किया आज, एंड सी नो इवल, evil no evil and think no evil and also do no evil, and do no evil। तो 5 हो गए। बिल्कुल। तो मतलब कर्म इंद्रियों की पवित्रता का मतलब क्या है? उनको मर्यादा में रहकर यूज करेंगे। कर्म इंद्रियों की क्या मर्यादा है? शिव बाबा ने क्या बताया? तुम्हारी कर्म इंद्रियों की कौन सी मर्यादा? अभी बता तो रहे थे आप सब। हाँ, भाई भाई देखो, भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई पर चलो, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे, भाई भाई की दृष्टि होगी, तो कर्म इंद्रियों से क्या याद रहेगा? मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा। तो देखना, दृष्टि, वृत्ति, कृति, तो मेरे एटीट्यूड भी ये हो जाएगा पवित्र, है ना। और बेहद का सन्यासी बनने के लिए याद क्या रखना है?
कर्म इंद्रियों के संदर्भ में कि मैं कौन हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। एक बार वरदान पढ़ना। वरदान मैं पढ़ूं। जी। स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। हमारे साथी सबसे पहले कौन है आत्मा के? शरीर, हम हम शरीर, खुद। शरीर, स्वयं। कर्म इंद्रियां, हमारी सूक्ष्म। स्वयं के राजा। हमारी अपनी कर्म इंद्रियां। जब मैं, और वो मेरे सहयोगी और साथी कब बनेंगे, स्नेही कब बनेंगे? स्नेही भी बोला ना, सहयोगी और स्नेही दोनों। तो मेरी आंखें मेरी सहयोगी और स्नेही कब बनेंगी? हम जब मैं उनके अधिकारी हूँ, जब जो मैं बोलती हूँ तब वो बिल्कुल। और वो ऑर्डर पर कब चलते हैं? अब जब मैं चेक करके, है ना? देखो, जब जब हम, मैं मर्यादा अनुसार चलती हूँ, सोचती हूँ, मर्यादा क्या है आंखों की? सीनोई, लोई भाई 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 गुणग्राही दृष्टि हो। जब हमारी भाई भाई की दृष्टि होगी तो ईवल तो खत्म हो गया ना, जी। है ना, गुणग्राही हो गई। गुणग्राही हो गई। तो स्वराज अधिकारी आत्मा जो होगी वो आत्मिक स्थिति में स्थित होगी, तभी वो स्व पर राज करेगी। क्योंकि अगर आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति किसको बोलते हैं? When we are in awareness अपने of आप को, मैं आत्मा, जब अपने आप को हम ये समझते हैं कि मैं आत्मा अवेयरनेस ऑफ मैं आत्मा जब होती है तो हम कैसे होते हैं? हिंदू। हमारे अंदर से सारे गुण इमर्ज होते हैं। आत्मिक स्थिति का मतलब गुण का स्वरूप बन गए। फिर मैं जो भी कर्म इंद्रियों को यूज करूंगी, कैसे करूंगी? राइट देखूंगी, राइट बोलूंगी, राइट सुनूंगी, हाथ राइट चलाऊंगी, पैरों को राइट चलाऊंगी, मन को, बुद्धि को, सब कुछ एक्यूरेट चला पाऊंगी। कब होगा? जब मैं अपनी एटीट्यूड को ऐसा रखूंगी, अपने आत्मिक स्थिति में रहूंगी। आत्म अभिमानी स्थिति जो फर्स्ट अगर हमने स्टेप पार कर लिया, बाकी सब कुछ ऑटो फिर होना शुरू हो जाता है। जो चाहे हो जाएगा, जो चाहेंगे भुला देंगे, जो चाहेंगे याद रख लेंगे, सब कुछ सही चलेगा। तो कर्म इंद्रियां फिर मर्यादित रूप से चलेंगी। और जो बाबा ने बोला वरदान में कि वो स्नेही और सहयोगी, हमारे साथ क्या होता है? हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे, बोल गए, करना नहीं चाहते थे, कर गए। वो क्यों होता है? क्योंकि आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि रख नहीं पाए, है ना। तो पॉइंट हम सारा कुछ, व्हाट डज इट बॉयल डाउन टू? कि आत्मा आत्मिक स्थिति। हाँ, फिर सब कुछ होता रहेगा। हाँ? फिर और क्या बोला बाबा ने इसके लिए? एक तो आपने बोला साधनों को यूज करते उनके प्रभाव में नहीं आना। हम कहते हैं ना वैभव, वैभव और जो हमारे साधन है, वैभव किसको बोलते हैं? वैभव है, वैभव इज लग्जरी, जिसके हाँ, बिना उसमें पूरा वैभव जो हम समझते हैं ज्ञान से कि खाने पीने के ऊपर जो है ना, ऐसा खाना वैसा खाना, मुझे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, है ना। और एक है साधन, जो दूसरे साधन क्या, मैं ये फोन यूज कर रही हूँ, आईपैड यूज कर रही हूँ, कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, कौन सी कार में बैठ रही हूँ, वो सारे क्या है? साधन मैं यूज करती हूँ। इन सब से भी वैराग, जिसके लिए बाबा ने कौन सा वर्ड यूज किया? वानप्रस्थी, ना।
दुनिया में वानप्रस्थी जब बनते हैं तो क्या करते हैं, इस दुनिया को छोड़कर वो निकल जाते हैं। हाँ। और हम क्या करते हैं, हम मन बुद्धि से निकल जाते हैं। परिवार में रहते हुए हम ये तो और पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने क्या कहा, क्योंकि पवित्रता की धारणा वन मेन चीज है। अगर हमने सन्यासी बनना है, सन्यासी तो पवित्र होते हैं। ड्रामा के लिए क्या कहा बाबा ने, बाबा ने बोला ना, हलचल में अचल रहना, ड्रामा के राज को समझना, आदि मध्य अंत क्या था, आदि में क्या थे हम और अंत में क्या बनते हैं। उससे हम ड्रामा का राज जो है हम जब समझते हैं तो हलचल से अचल हो जाते हैं। बताओ ड्रामा का राज हमारे को कैसे अचल बनाते हैं। ड्रामा को क्या कहते हैं, वर्ल्ड स्टेज बोलते हैं। अच्छा, ड्रामा के बारे में सारी बातें बताओ। ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें किसी का दोष नहीं है, सभी आत्माएं निर्दोष है। और रिपीट होता है, 5000 ईयर्स में रिपीट होता है। रिपीट होता है। हाँ, सविता क्या कह रहे हो? ऐसे रेपिटेटिव वही, रेपिटेड, हाँ जी, हर 5000 वर्ष रिपीट होता है और इसमें जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है ना। और हम क्या रियलाइज करते हैं, क्या थे और क्या बन गए हैं और क्या बनने चले। उससे क्या समझ आती है कि हम ये करेंगे तो ये बनेंगे, पर किसी का जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट नहीं है। तो बाबा ने सबको, बाबा कहते हैं मैं सबको एक समान अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, सबको एक समान पढ़ाता हूँ, एक समान सब कुछ करता हूँ। जो उस पर एफर्ट कर लेगा वो बन जाएगा। तो ये चीज हमारे को क्या बनाती है, ये हमें रियलाइज कराती है कि मुझे क्या करना है। जितना मैं इस चीज को रियलाइज करती हूँ तो फिर मैं उतनी पवित्र बनती हूँ कि पवित्र बने बिना इस खेल को जीत नहीं सकते। ठीक है ना। अपने रोल को अपनी कैपेबिलिटी से बहुत अच्छा प्ले करना, अपने रोल को बहुत अच्छा प्ले करना। अपने रोल को कैसा प्ले करना है कि मेरे रोल को देखकर और बाकी लोग फॉलो करें कि इंस्टेड की भी वो गुस्सा कर रहा है मैं करूं, क्या होना चाहिए, मैं शांत हूं तो मैं उसके अंदर की शांति को इमर्ज करूं, क्योंकि सबके अंदर वो है। सब चाहते हैं ना सुख शांति, इसका मतलब सबके अंदर वो शांति है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, रोना नहीं है। जो रोया सो खोया, जो जिन रोया तिन खोया। रोने का मतलब क्या है, क्यों रोते हैं? कंप्लेंट करना, मैं ठीक हूँ, दूसरा गलत है। और क्यों रोते हैं? जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, होती हैं बहुत ज्यादा, तब भी जैसा रोते हैं क्योंकि मेरे वैसा नहीं होता। लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आल्सो व्हेन वी थिंक कि उसने मैंने इतना कुछ करा, उसने कुछ नहीं करा, तब रोते हो। और हाँ जी शारदा बहन, अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तब, अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तब, तो कमजोर होते हैं। तो सारी चीजें किस चीज पर आ जाती हैं, बॉयल डाउन किस चीज पर करती हैं? बॉडी कॉन्शियस। रूपाली, यू वांट टू से समथिंग? कभी कभी रोना कंपैशन की वजह से भी आता है, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट, डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट? कंपैशन के लिए भी आता है, बाबा तो उसके लिए भी कहते हैं कि नहीं रोना है। पर क्यों कहते हैं, लेट्स कम टू दैट आल्सो। पर ये जो सारी बातें हमने देखी, ये क्या है, ईगो इज गेटिंग हर्ट, रो रहे हैं, है ना। फिर जो बोला रूपाली ने कि कंपैशन के कारण भी रोना आता है,
तो कंपैशन आता है कि जिसके लिए भी कंपैशन आ रहा है कि इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। तो हम कौन है? हम परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं आंखें जो हैं कंपैशन में भी आंखों से आंसू नीचे ना टपके, आंखें वेल अप विद टीयर्स, आपके अंदर रहम की भावना आ गई तो आपको क्या करना है? आपको तो उसको देना है, पावरफुल बने रहना है। जब हम ज्ञान में आते हैं हमें नहीं आता करना, फिर धीरे धीरे बाबा क्या सिखाते हैं? मेरे को साथ रखो, तुम्हें नहीं आता तो मुझे रखो ना साथ, अकेले मत बैठो, तुम करो मैं कराऊंगा। बाबा को बुलाओ, बाबा देखो इस आत्मा को कितनी तकलीफ है, इसको साकाश देने, बाबा करेगा। मैं बाबा के साथ उसके लिए शुभ भावना रखती हूँ, क्योंकि अगर हम रोएंगे तो हम किसी को कुछ दे नहीं पाएंगे। दाता के बच्चे हैं हम, मास्टर दाता हैं ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं रोना नहीं है, तुम करो, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो थोड़ा स्थूल वाला है, कोई मेरा एग्जाम होना है, पता है 2 महीने बाद एग्जाम है, पढ़ो ही ना, अपने ऊपर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब मुझे समझ आ गया कि जो भी कोई दुख में है मैं सकाश दूं तो उसको सुख मिलेगा, तो मैं सीखूं ना सकाश देना, प्रैक्टिस करो ना, तो फिर मैं जिसके लिए भी कंपैशन मुझे आ रहा है, आना चाहिए, जिसके लिए भी आ रहा है तो उसकी फिर मैं मदद कर पाऊंगा। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जो जैसे फ्लाइट में हम जाते हैं क्या बोलते हैं, मदर्स को क्या कहते हैं, अगर कोई हादसा हो तो पहले मदर हैज टू पुट द ऑक्सीजन मास्क, फिर बच्चे के ऊपर, नहीं तो वो बच्चे की मदद कैसे करेगी। तो हम भी पहले वो ऑक्सीजन मास्क अपने को पावरफुल बनाए ताकि हम दूसरों के सहयोगी बन सके। हाँ जी, ना, ये तो पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने ये सारी बातें बताई। और याद के लिए क्या कहा? दीदी एक चीज इसी से कनेक्टेड ऐसे अभी ध्यान में आई, वांटेड टू शेयर। माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से इफ द वेसल इज एम्प्टी यू कैन नॉट शेयर। मदर दिस if your own vessel is empty you have nothing to give, राइट। दिस इज व्हाट बाबा आल्सो सेज ना, पहले भरपूर बनो, पहले खुद भर, बिल्कुल सही बोला है ना। और भरपूर किससे बनना है? भरपूर गुणों से बनना है ना, बिल्कुल। और फिर बाबा ने याद के लिए क्या क्या बोला? ड्रामा के लिए तो बाबा बहुत सुंदर वर्ड्स यूज करते हैं और हमें कई बार ड्रामा पसंद नहीं आता। आज बाबा ने बोला वंडरफुल हार जीत का खेल है ना, जब कोई परिस्थिति, हार जीत बेहद का खेल है। बेहद का खेल है। तो खेल को देखकर हमेशा तो लगता नहीं कि वो खेल है ना, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो याद के लिए बाबा ने क्या बोला? एक बाप से क्या करना है? सच्चा लव रखो, अच्छा लव करना। तो बाप बनकर वो हमें क्या देते हैं? वर्षा। और टीचर बनकर क्या सिखाते हैं? पढ़ाई, नॉलेज, नॉलेज, ज्ञान, राजयोग सिखाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। This is making a lot of noise. हाँ जी। और सतगुरु बन के बाबा क्या करते हैं? सदगति, सतगति करके हमारे को क्या 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 कहाँ ले जाते हैं? साथ लेकर जाते हैं अपने नैनों पर। तो
सदगति हमारी कब होती है? जब हम परम धाम से सतयुग में जाते हैं। हाँ, और उसके लिए मेथड क्या है? आज दो चीजें, पवित्रता और क्या बताया? रहम दिल। हाँ, पवित्रता में रहम दिल आ गया, पवित्रता और याद की यात्रा, एक बाप की याद ना। मैं आज का आपको जो वो था हमारा अव्यक्त इशारे में वो पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जब पढ़ूंगी तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों बोल रही हूँ कि जरूर सुनो। तो कहा, बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया, ऐसे खुशी के संकल्प करो, वहां मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, इसे वहां वहां कर चलाओ, तो कभी यह शरीर तंग नहीं करेगा। निकलता है मुख से वहां पुराना शरीर, जब प्रॉब्लम आ जाए हमें क्या बोल सोचना है कि ये शरीर क्या है? पुराना है, जड़ जड़ीभूत है, बेकारी है, इसमें रहकर हमने कितनी सारे उल्टे काम भी कर दिए, पर इसी शरीर के द्वारा मुझे कौन मिला? इसी शरीर के द्वारा, जब शरीर नहीं है तो ज्ञान क्या सुनेंगे और करेंगे क्या? कुछ नहीं। जब तक हम फील्ड में नहीं आते, फील्ड में आना मतलब जीवन नहीं चलाते, तो क्या पता चलता है कि हमारा व्यवहार अच्छा है या बुरा है, कि हम ठीक चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, है ना। तो इस शरीर के द्वारा ही मुझे सब कुछ मिला और मिल रहा है। जितना हम ये संकल्प में रहेंगे, इस शरीर की वाह वाह करेंगे, तो ये जो शरीर तंग करता है, कभी कुछ दर्द, कभी कोई बीमारी, कभी कोई प्रॉब्लम, फिर वो बाबा कहते हैं शरीर भी अच्छा चलेगा। और बताओ कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो? और पॉइंट लेना है? अच्छा, फिर मैं आज एक आपको मनन चिंतन का क्वेश्चन देती हूँ। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जब पवित्र थे। तो पवित्रता सुख और शांति की जननी कैसे है, इसका मनन चिंतन करो। यहां करो पहले थोड़ा सा। दीदी इसको रिपीट करेंगे फिर से प्लीज। पवित्रता, पवित्रता सुख और शांति की जननी है। पवित्रता से सुख और शांति प्राप्त होती है, और हम सूक्ष्म रूप की पवित्रता की बात कर रहे हैं। हम पवित्रता किसको कहते हैं, पहले हम ये देखते हैं। untouched by any, चाहे आपकी थॉट्स हो चाहे एक्शंस हो, अनटच्ड एनी विकार जो है, वाइसेस वाले थॉट्स, है ना। जब हमारे संकल्प, फिर साथ में बाबा पवित्रता की डेफिनेशन देते हैं, तुम्हारे स्वप्न में भी पवित्र बनना है। वो कब होगा? स्वप्न किस चीज का आता है? जो हम सोचते रहते हैं, सोचते हैं। ना। तो जितना हम अपने थॉट्स के ऊपर काम करते हैं, उतने हम पवित्र बनते हैं। जो हम कहते हैं ना, बार बार हर घंटे में एक बार चेक करो मेरे थॉट्स कैसे हैं। पवित्र would also be the very original form. यस, ओरिजिनल फॉर्म तो है पवित्र, बिल्कुल। जो जो हम ओरिजिनल में थे पहले, जो परम धाम की अवस्था है, वो सबकी पवित्र है। वो उसके अंदर जो क्षमता है, कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग है। ब्रह्मा बाबा नंबर 1, नंबर 2 मम्मा, फिर हम सब नंबर वार हैं, पर वहां सब पवित्र हैं। तो जब कोई ऊपर से आत्मा नीचे आती है, वो अपने प्योर स्टेट में होती है। तो प्योर स्टेट में होती है, जैसे इवन एक छोटा बच्चा, हम उसको क्या कहते हैं? महात्मा है, क्योंकि वो कुछ उल्टा सोचता ही नहीं, उसने कुछ करा नहीं, है ना।
फिर इस चीज को हमें अपने ध्यान में रखना है। तो ऐसे हम इसकी आज का मनन चिंतन करेंगे पवित्रता की बात का। पवित्रता, सुख और शांति। फिर आप सोचो, आप दुखी कब होते हो? हमारी सोच हमें दुखी करती है। हाँ जी, बोलो सविता बहन। जब हम अपनी थॉट्स में लिप्त होते हैं ना, कि उन्हीं में खोए रहते हैं, तो हम कौन से थॉट्स? सांसारिक जो है, मेरा, मैं, हाँ, और बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल an example which I keep giving all the time. अब हम सब बैठे हैं, अभी राइट नाउ वी आर 25 of us. अभी कोई आ जाए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाए और हम सबको कुछ उल्टा सीधा बोले, अब्यूज भी करे, इंसल्ट करे, ऐसा जो भी कुछ बोले वो हमारे को उसके लिए, जैसे जिसको दुनिया में बोलते हैं मेरी तो बेइज्जती कर दी, मेरी इंसल्ट हो गई, तो हम सब के रिएक्शन क्या होंगे? सेम होंगे? कोई हंसेगा, कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, है ना? सब अलग अलग करेंगे और लेवल ऑफ गुस्सा अलग होगा, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग होगी। सबका रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू उन्होंने उस इवेंट के बाद क्या सोचा। अगर मैंने देखा किसी ने कुछ कहा और मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैं उसके बाद क्या सोचती हूँ उस पर डिपेंडेंट है मैं दुखी होती हूँ कि नहीं होती, है ना? कभी कभी होता है ना, एक बॉस बहुत तंग कर रहा होता है तो कोई लोग बोलते हैं बोलता रहता है, बोलने दो, और कई लोग दुखी परेशान उसकी बातें करे जाएंगे। तो मतलब जितने पवित्र मेरे थॉट्स उतनी मैं सुखी, ऐसे हम समझें तो। और मन शांत भी कब होता है? तभी होता है जब मेरे को लगता है कि ऐसे नहीं चाहिए, वैसे होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसका मनन चिंतन करना। और एक और मनन चिंतन आप कर सकते हो, हम साथी सहयोगी सबको कैसे बना सकते हैं, और साथी सहयोगी नहीं बनते तो उसका रीजन क्या है? हमने देखा कि कर्म इंद्रियों की बात करी, वो साथी सहयोगी और स्नेही, है ना? कर्म इंद्रियां भी तब हम भी किसी की बात को कब मानते हैं? जैसे हम जब स्कूल कॉलेज में थे, हमारा एक टीचर आके खूब डांटता ढूंढता था, हम ना उसकी सुनते थे, ना उसकी बात पसंद करते थे, ना उसको पसंद करते थे। एक टीचर है, आराम से आके वो बोलती है साइलेंस प्लीज, सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। अंतर दोनों में क्या होता था? अथॉरिटी, इंटेंशन। तो मैं अपनी इंटेंशन को एक्यूरेट रखूंगी तो क्या होगा? सब स्नेही बनेंगे। तो मतलब मैं जितना वर्चुअस को यूज करके कर्म में आऊंगी, ऐसे इस चिंतन को बढ़ाओ कि भाई साथी सहयोगी सबको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। कब बनोगे? जब सबके दिलों पर राज करोगे। वही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई हो। तो साथी सहयोगी सबको कैसे बनाए, नहीं बनते तो उसका कारण क्या है, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन कर सकते हैं। और आप बताइए, कोई और पॉइंट लेना है तो ले लेते हैं। बाबा ने बोला ना, अज्ञान की और कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। कुंभकर्ण का एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग डीप स्लीप, मतलब कलयुग की दुनिया में जैसे लोग सोए हुए हैं, आसपास कुछ भी हो रहा है, हम अज्ञान विषय सागर में ना गोते खा रहे हैं, दुख के घनेरे। और नो नॉलेज, नो अवेयरनेस। हाँ, जैसे अभी है दीदी, कलयुग में भी तो यही हाल है ना, लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं।
वही मतलब मालूम थोड़ा और एक्सप्लेन करो। So when they are not aware that God Bhagwan has already come, they are not aware of their own identity. तो वो सो रहे हैं, और जब हम उस भगवान को ज्ञान को पहचानते ही यूज नहीं है। करते हैं, पहचानते हैं, अपने को पहचानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, ज्ञान के हिसाब से चलते हैं, तो तो हम अवेकनिंग हो जाती है। तो और कुंभकर्ण 6 महीने सोता था होता है। और 6 महीने जागता। ये किस चीज को डिपिक्ट करता है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। जब ज्ञान में आते हैं, समझ आती है, तो सत्युग त्रेता में हम जगे हैं, हमारी आत्मा की ज्योति जगी हुई है। जैसे ही आत्मा की ज्योति डिम हो जाती है, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं? जगे हुए से हम सो जाते हैं, हाइबरनेट कर। सारे गुण जो है क्या करते हैं? हाइबरनेट करते हैं, अंदर सुषुप्त हो जाते हैं। फिर बाबा आके दोबारा उनको रीइमर्ज करते हैं। ये भी ले सकते हो। फिर बाबा ने बंदरों की सेना ले काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। ये भी है दीदी आज। काम चिता पर बैठ और एक बंदरों की काले सेना पतित भी है। बन जाते हैं। हाँ, बंदरों की Yes. सेना का मतलब है, बंदरों बताओ की सेना। हाँ, बताओ। Actually, this was really a make, जिसे कहते हैं ना, मैं तुम सब बंदरों की सेना ले जाकर सीताओं को करवा। तो बंदर क्या करता है? बंदर की क्या विशेषता है? रेस्टलेस, नकलची होता है। तुम जो करते हो उसकी नकलची नकल। होता है और लोभी भी होता है। उसको मोह से बहुत प्यार होता है, अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। हाँ, मोह में attachment। बहुत हाँ, अपने attachment। बड़े हुए बच्चे को भी लेकर घूमता रहता है ना। घूमता है। और मंकी माइंड कहते हैं ना, कूदना, इधर से उधर कूदता है। स्टेबल नहीं होता। वो आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, कोई टोपियां बेचता था, तो पेड़ के नीचे सोया था, सारे बंदर, उसने टोपी पहनी हुई थी, सारे बंदरों ने टोपी पहन ली। नकलची तो होता ही है, तो क्या उसने अपनी टोपी उतारी, सारे बंदरों ने टोपियां नीचे फेंक दी। मीनिंग क्या है? बेसमझ। तो बाबा हमको बंदर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है, तो बेसमझ से हमको समझदार बनाता है। फिर बाबा ने एक हिंदुस्तान की भी बात करी, क्या बोला? भारत को हिंदुस्तान में बोलना शुरू कर दिया। क्यों करा? क्योंकि देवी देवता से शिकारी बन गए, तो अपने आप को देवी देवता धर्म कहलाने लायक नहीं रहे, तो अपने आप को हिंदू कहलाया। देख, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं? हर एक धर्म का क्या है? कोई धर्म पिता है ना। बुद्धिस्ट का है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम धर्म का है, एक हिंदू धर्म का कोई पिता ही नहीं है। तो हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। तो हिंदू मतलब जो अपने आप को देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे। ये बंदर बुद्धि के ऊपर भी आप रामायण को लेकर अच्छा मनन चिंतन कर सकते हैं। रामायण में थी ना वो सेना बंदर के लिए, राम ने कौन सा राम क्या किया, वो जो स्टोरी है सुग्रीव की और वो सारी, उसको भी आप लेकर उसके ऊपर मनन शिव बाबा ने सब विकारी बंदों की सेना को चेंज करने के लिए साथ लिया। बिल्कुल, उसको आप मनन चिंतन में भी ले सकते हैं। चलिए अब बताओ, योग करें? कोई पॉइंट और लेते हैं? चल योग करें। योग करें। सभी कंफर्टेबल हो जाए। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर कर देंगे, स्वयं को देखिए। मैं माथे के बीच जगमगाता सितारा,
मैं विश्व का मालिक बनने वाली रहमदिल आत्मा हूं। एक बाप की याद से स्वयं भी दुखों से छूट औरों को भी दुखों से छुड़ाकर सुख में लाने वाली आत्मा हूं। अपने आप को देखें, इस दुनिया में इस आपके रोल को, मेरा कौन सा पार्ट मुझे मिला। मेरा हीरो हीरोइन का पार्ट विश्व में सुख और शांति फैलाने का पार्ट, एक बाप को साथ रख श्रेष्ठ कर्म करने का पार्ट, माथे के बीच में जगमगा रही हूं। खुद को देखते चलो। मैं श्रेष्ठ पार्ट बचाने वाली, जीवन को सुखदायी बनाने वाली आत्मा स्वयं को अपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति को बनाने के लिए मैं चलती हूँ परम धाम, अपने बाबा के पास। जो सबसे श्रेष्ठ, उसके रंग में रंग कर उसके साथ से अपनी ऊंच स्थिति को प्राप्त कर सबको सुख देने वाली आत्मा। तो चलें परम धाम, देखें बाबा को। बाबा के साथ बैठ जाएं। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।
बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। परमधाम से नीचे आ जाएं। अपने शरीर में आ जाएं। बाप से सब कुछ मिला। अपनी स्थिति को चेक करें, कितनी पावरफुल है, कितनी सुखदायी है। जैसे ये सब बातों से फ्री हो गए, दुनिया से वैरागी, बेहद का सन्यासी, अनअफेक्टेड, एक मैं ज्योति बिंदु, परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हूँ, निरंतर आ रही हूँ। मैं अपने हीरो हीरोइन के सुंदर पार्ट को प्ले करने के लिए रेडी हूँ। बाप का साथ और सुंदर संकल्प फील करें। आपके पैरों के नीचे धरती का ग्लोब, इस ग्लोब पर जितनी भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं, उनको बाप के साथ मैं इन सुंदर सुखदायी किरणों को दे रही। संकल्प यही कि सब सुखी हो जाएंगे, सबका जीवन सुखों से भरपूर हो जाए, पूरी दुनिया सुखदायी बन जाए। पांचों तत्व, पांचों एलिमेंट्स नेचर के, उनको भी ये किरणें पहुंच रही है। तत्व भी सुखदायी बन रही है। ये सेवा हम 3 मिनट के लिए करेंगे, पावरफुल तरीके से। बस संकल्प यही, सब सुखी हो।
संकल्प करें हम प्यारा। इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा। इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। समस्त विश्व को देखेंगे हम भाईचारे की दृष्टि से। समस्त विश्व को देखेंगे हम भाईचारे की दृष्टि से। भेदभाव की भावना को मिटा देंगे इस सृष्टि से। प्रेम युक्त व्यवहार सभी से होगा सदा हमारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। अपनी इसी दातापन की, मास्टर दाता की स्थिति को बनाए रखेंगे और सारा दिन हम बार बार स्वयं को रिमाइंड करेंगे, मैं कौन सी आत्मा हूँ। हीरो हीरोइन का रोल प्ले कर खुद को सुखी बनाकर सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। यही चेकिंग भी करते रहेंगे, हम कितना सुखी रहे, कितना दाता बने रहे, और जहाँ जरूरत है वहां चेंज भी करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति ओम शांति प्यारे बच्चों।